देखिए ये जो परिवार है जिनका घर है, देखिए खुले में इस तरह से खाना बनाते हैं। देखिए परिवार में 2 लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और देखिए किस तरह से सोच में ही बैठे हैं। जहाँ लोग ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ अगर लोग चिंता में होते हैं कि नौकरी ना मिलती है, कोई काम नहीं हो पाता, तब चिंता होती है। लेकिन ये लोग चिंता इसलिए करते हैं कि क्योंकि इनका भोजन नहीं जुट पाता। समझ सकते हैं, जहाँ लोग नौकरी के लिए चिंता करते हैं और इनका भोजन ना बन पाने से लोग चिंतित होते हैं। समझ सकते हैं कि मतलब जो लोग जितने में उतने में परेशान हैं। ये देखिए बनवासी काश का ये घर दोस्तों, पीछे साइड में और भी बहुत सारे घर हैं। पीछे साइड में ये रास्ता आगे जाएगा, लगभग 60 से 70 घर हैं, लेकिन हम आपको एक ही घर की कहानी दिखा सकते हैं। इसी से आप जस्ट कर सकते हैं कि ये जो गरीब जनता, ये जो बनवासी कास्ट होते हैं, कितना बैकवर्ड हो गए, कितना पीछे हो गए दोस्तों, देख सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आ गए हम लोग एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कहानी आज की काफ़ी इमोशनल होने है दोस्तों। जैसे हर वीडियो में मैं गरीबों की कहानी दिखाता हूँ, गरीब लोग किस तरह से जीते हैं, उनका घर कैसा होता है, बात व्यवहार कैसा होता है, समाज से पीछे क्यों हो गए, इनकी कहानी, इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। अमीर के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन गरीब की फीलिंग कोई नहीं समझता। जिसके पास पैसा है उसको दुनिया पूछती है, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। लेकिन हम लोग आ गए, हम लोग गरीब हैं, गरीब की फीलिंग समझते हैं, गरीबों की कहानी दिखाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा परिवार दिखाएंगे, मूसर जाति का एक ऐसा गरीब परिवार जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। ये बनवासी कास्ट का एक ऐसा परिवार, जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा था, जहाँ लोग मतलब टेंशन में हो जाते हैं, चिंता हो जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का धंधा लॉस हो जाता है, तो लोग चिंता में हो जाते हैं। लेकिन ये जो परिवार है, ये चिंता तब हो जाते हैं जब शाम का भोजन नहीं हो पाता। मतलब इनको कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ शाम का भोजन चाहिए। मतलब समझ सकते हैं किस तरह से लोग जीते हैं। जहाँ आज हमारे देश में लोग खा खा के मर रहे हैं, कोई बिना खाए मर रहा है। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी आप देखेंगे तो कई साल तक रोटी नहीं खाते हैं, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन वही हमारे देश का हकीकत ऐसा भी है, किसी को रोटी भी नसीब नहीं होती। क्या कहा जाए, लोग कहते हैं कि हमारे देश में मतलब देश विकसित हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। बात भी सही है, हमारे देश को तरक्की होना भी ज़रूरी है, हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर चेक करेंगे तो आज भी जो बहुत सारे कास्ट होती है, जैसे जो गरीब जनता में होती है, मुसर कास्ट, बाजफोर की कास्ट, नट कास्ट और झुपड़पट्टी वाले जो लोग रहते हैं, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय, मतलब काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन होता है। हालांकि पीछे क्यों गए, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो जिस परिवार की कहानी दिखाने वाले हैं, ये बनवासी कास्ट, जिनको मुसर कास्ट लोग बोलते हैं, कुछ लोग दलित कास्ट बोलते हैं, संघर्ष भरा इनका जीवन काफ़ी होता है। मतलब लोग कहते हैं कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा का दारू पी जाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी सुविधाएं इन तक डिजर्व करती हैं, ये गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है। मतलब कुछ ऐसे, जैसे आवास जो समय सरकार दे रही है, लेकिन इस परिवार के पास आवास नहीं है। जो राशन मिलता है, न राशन उनको मिल पा रहा है, न नरेगा का काम मिल पा रहा है। हमारे मतलब देश में क्या कहा जाए, हमारे कुछ ऐसे नेता लोग हैं, मतलब इन जो गरीबों का हक का पैसा, गरीबों का हक की जो सुख सुविधाएं खा के बैठ जाते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि नरेगा इन गरीबों के लिए बनाया गया है, लेकिन बिना काम दिखाए लोग पैसा उतार लेते हैं। हम किसी खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन बात हकीकत है। ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। हालांकि गरीबी तो माल झेल रहे हैं, लेकिन ऊपर से और लोगों का मतलब लोगों को लोग प्रताड़ित भी इनको करते हैं। मतलब कुछ लोग जात पात छुआछूत की नज़र से इनको देखते हैं। और तो जिस परिवार की हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं, मतलब गरीबी का मार तो परिवार झेल रहा है, और कुछ लोग इनको झोपड़ी को भी तोड़ दिए, इनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर दिए। समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग जी रहे होंगे। कई जगह उन्होंने इसके लिए गुहार भी लगाई, थाने में कंप्लेन वगैरह भी किया, लेकिन क्या कहा जाए, आज के समय में मतलब हमारा मतलब प्रशासन भी पूरी तरह से बिक चुका है। मतलब जिसके पास पैसा, बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोग गुनाह कर लेते हैं, थाने में पैसा भर देते हैं, बल्कि जो वो छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग बिना कसूर होते हैं वो लोग फंस जाते हैं। मतलब क्या कहा जाए, ऐसा हमारे देश का कंडीशन, सब लोग करप्ट हो चुके हैं। मतलब सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो रूल को तोड़े या कुछ भी तोड़े, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अपना काम बनता है, बाकी कुछ भाड़ में जाए जनता, जैसे मैंने कहावत कही है। सो एक गरीब परिवार किस तरह से जीता है, बनवासी कास्ट, उनका घर देखिए, आप समझ जाएंगे कि मतलब इन लोगों ने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया। मतलब कोई छत भी नहीं है, एक तिरपाल लगा के परिवार रहता है। शाम का भोजन, मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा था तो वो लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि शाम को बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। समझ सकते कि ऐसी स्थिति हमारे गरीबों की, ऐसे देश में हमारे लोग, गरीब लोग जीते हैं। कहते हैं, मतलब देख सकते हैं कि मतलब लोगों के पास, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन कुछ लोग कहाँ से कहाँ हैं। मतलब कहते हैं कि हमारा देश एक हिंदुस्तान देश एक धार्मिक कंट्री है, भाईचारे का यहाँ पे संबंध है, लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि
लोग कुछ लोग आगे बढ़ गए, अपने मेहनत की वजह से बढ़ गए, लेकिन कहीं न कहीं ये जो परिवार होते हैं काफ़ी डिज़र्व करते हैं सुख-सुविधाओं से। मैं बहुत सारे ऐसे बनवासी कास्ट के परिवार के यहाँ जाता हूँ, जहाँ बच्चे मतलब स्कूल तो नहीं जा पाते, मतलब बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता। समझ सकते हैं कि ऐसा कंडीशन हो गया हमारे देश में। मतलब गरीब लोग की स्थिति काफ़ी दयनीय है, मतलब क्या कहा जाए। हम तो उनके बीच जाता हूँ, उनकी फीलिंग को समझता हूँ। रो-रो के वो लोग अपनी कहानी बताते हैं। काफ़ी ये दर्द महसूस होता है कि आज के ज़माने में अगर कोई भूखमरी से अगर मर रहा हो, तो मतलब समझ सकते हैं कि उस देश का विकास कैसे माना जाए। मतलब जहाँ लोग अपना बड़े-बड़े घरों में जो खाना अपना बचा हुआ कूड़ा-करकट में फेंक देते हैं, तो कुछ ऐसे परिवार होते हैं, कूड़ा-करकट का बचा हुआ खाना निकाल के भी खा लेते हैं। समझ सकते हैं कि हमारे देश का ऐसा कंडीशन हो गया। जहाँ लोग आज बड़े-बड़े बिल्डिंग, बड़े-बड़े बंगलो बना लिए हैं, हालाँकि उन्होंने अपने मेहनत के दम पे किया। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी मुकेश अंबानी से लेके टाटा, बिरला, अंबानी अपने बच्चों की शादी में इतना करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हालाँकि उन्होंने अपनी कमाई की है, तो उसे खर्चा किया। लेकिन बड़े-बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को विदेशों से मंगा के यहाँ पे नचवाते हैं, करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। वही करोड़ रुपया अगर इन गरीबों में, इनके गरीबों की बस्ती में कुछ डोनेट कर दिया जाए, तो इनका भी विकास हो जाए, ये भी आगे आ जाए। लेकिन क्या कहा जाए, लोग इनके बारे में सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज पीछे के पीछे हो गए। अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। महँगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से गरीबी की मार झेल रहे हैं। किस तरह से गरीब परिवार जीता है, काफ़ी दयनीय स्थिति है हमारे गरीबों की। बनवासी कास्ट की स्थिति काफ़ी दयनीय है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनके एरिया में ना इनका मकान आपको ठीक से देखने को मिलेगा, ना रोड का भी विकास हो पाया। मान लीजिए मकान तो कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदारी नहीं बन पाया, लेकिन सरकार को इतना तो ध्यान देना चाहिए, इनके एरिया में रोड बनाना चाहिए। ना कोई इनके एरिया में लाइट होती है। कुछ-कुछ ऐसे गाँव में देखता हूँ जो लगभग 100-200 साल पुरानी ज़िंदगी जीता है। मतलब जो किस तरह से लोग जीते थे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन ये लोग आज भी डर-डर के गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। कुछ उच्च कास्ट के लोग हैं, जो उनको डरा-धमका के मार कर के ले जाते हैं, काम करा लेते हैं, लेकिन 100-200 उनको देते हैं। काफ़ी स्थिति इनकी दयनीय है। बस कोई भी बंदा बनवासी कास्ट का ये वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन से मतलब शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं आएँगे, क्योंकि हम लोग अब स्वतंत्र हो चुके हैं, हमें अपना बोलने का अधिकार है। सो आप लोग आगे आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, मिशन एकता बनाइए, एकजुट होकर रहिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो गरीब परिवार है उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं एकता में शक्ति है। एकता अगर ऐसी चीज़ है जो किसी नेता को भी नीचे ला सकता है, मतलब जनता में एक ऐसा पावर है। तो यूनिटी बनाइए और लोगों को हेल्प कीजिए, आगे बढ़ाइए। यही हमारा मिशन है। हम तो बस यही कहेंगे, लोगों की कहानी। चलिए हम इस परिवार की पूरी कहानी दिखाते हैं, किस तरह से गरीब परिवार जीता है, किस तरह से उनका घर है, कैसा बात व्यवहार है, कितना अर्निंग होती है, कैसे उनका जीवन यापन चलता है जब कोई काम नहीं है। जहाँ लोग कमाते हैं लाखों रुपए तो भी कम पड़ जाता है, नहीं के पास कोई काम होता है, तो किस तरह से लोग जीते हैं। ये जो गरीब होते हैं वही गरीबी की असली कहानी जानते हैं। सो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। बनवासी कास्ट का ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा कि किस तरह से इनका घर है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फाइनली दोस्तों देखिए, उस लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए दोस्तों, जिस घर की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस गांव का नाम मीरपुर, जो गाजीपुर जिले में आता है, उत्तर प्रदेश। आज हम आपको बनवासी कास्ट का एक ऐसा घर दिखाएंगे, एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाएंगे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। दुनिया का सबसे गरीब परिवार बोला जाए तो कम है, क्योंकि इस परिवार के पास न कोई आवास है, न कोई रोजगार है, और ठीक तरह से भोजन भी नहीं मिल पाता। जहाँ लोग जिंदगी में कमाते हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये लोग कमाते सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं, कहते हैं जीवन में जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं। दोस्तों देख सकते हैं, इस गांव में वैसे तो 60 से 70 घर बनवासी हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मेन एंट्री यहाँ से होती है इस गाँव का। तो देखिए, घर का विकास तो नहीं हो पाया, देखिए रोड का भी विकास नहीं हो पाया। देखिए मिट्टी की सड़क इस गाँव की तरफ जाती है, और देखिए काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जीते हैं दोस्तों। चलिए, वैसे तो बहुत सारे घर हैं, गरीब परिवार हैं, तो ये लोग मोस्टली गरीब परिवार ही होते हैं ना। इनके पास मतलब घर तो नहीं होता, ज़मीन भी नहीं होती। और देखिए पुराने ज़माने में यहाँ पे जंगल हुआ करता था, लेकिन आज लोग यहाँ पे रहते रहते दोस्तों देख सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने पेड़, जंगली बबूल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत सारे घर है, लेकिन एक परिवार की हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जी रहा है दोस्तों। बनवासी कास्ट का ये परिवार, क्या कहा जाए, मतलब जिम्मेदार कौन है, सरकार या ये लोग जिम्मेदार हैं, क्या कारण है। लेकिन मतलब कहा जाए कि असली गरीबी, जो असली दुख होता है, यही लोग झेल रहे हैं। चलिए हम आपको पूरा कहानी दिखाते हैं। देखिए,
ये परिवार है दोस्तों, देख सकते हैं। इन्होंने देखिए किस तरह से अपने आप को सेटल किया है, देख सकते हैं। देखिए गर्मी जो मौसम होता है, गर्मी जाड़ा बरसात सब इसी में एडजस्ट करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा धूप आ गया, लेकिन बरसात जाड़े में, अभी जाड़े का मौसम था, देखिए किस तरह से लोग जीते थे। अगर ठीक से बारिश का पानी अगर आ जाएगा तो पूरा पानी अंदर जाएगा। देखिए इन्होंने त्रिपाल डाल के देखिए किस तरह से लोग जीते दोस्तों। ये देखिए एक पेड़ ही एक सहारा है, ये देखिए छाँव, ये देखिए मतलब जो भी चीज़ें हैं इसी में रहना खाना सोना, काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन, काफ़ी संघर्ष भरा देखिए गुजारा ये जी रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। मतलब असली गरीबी हमारे देश में जो गरीब लोग जीते हैं, इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब गरीबी किस तरह से होती है। ये देखिए शाम का भोजन जुटा पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और अभी लोग सोच में यही बैठे हैं कि शाम का भोजन किस तरह से जुटेगा, क्या बन पाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे घर हैं आपको, देखिए कुछ घर को तो आवास मिल भी गया है, एक आध मकान बन भी गए हैं, कुछ लोगों ने ईंट का मकान बनाया है, उस पर देखिए जो सीमेंट से नहीं सिर्फ मिट्टी से इसको लेप कर दिया है। क्या करें, मतलब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हो पाते तो घर कहाँ से बनाएंगे। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन, बहुत सारे परिवार हैं, कुछ 5-6 परिवार हैं जो मतलब बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। देखिए किस तरह से, देखिए मकान, छोटा सा मकान, जितने हम लोग की हाइट नहीं है उससे छोटा तो इनका मकान है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से संघर्ष भरा जीवन जीते हैं वनवासी का जहाँ जिस एरिया में जाएंगे दोस्तों इसी तरह से इनका जीवन होता है, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन। ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। ये देखिए किस तरह, चलिए थोड़ा अंदर तक दिखाते हैं इनका घर। ये देखिए इसी में देखिए किस तरह से गुजारा लोग करते हैं। देखिए रहना खाना, देखिए कंबल आप देख सकते हैं, इसी में सोना है, इसी में बनाना खाना, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन दोस्तों देख सकते हैं। और देखिए कुछ विकास नहीं हो पाया, जहाँ शहरों में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बंगलों देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे खुला मकान, आपको पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए किस तरह से जंगल, किस तरह से खेत हैं, आपको ये चीज़ें नेचुरलिटी दिखाएगी, गांव की खूबसूरती भी दिखाएगी, लेकिन ये इनके लिए खूबसूरती नहीं है, इनके लिए दर्द है। देखिए कुछ मकान बने हैं, कुछ आवास मिले हैं, लेकिन सिर्फ आवास से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पे मकान बनने हैं लेकिन छत नहीं ढल पाई है, मतलब जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो पैसा हमारे जो कुछ नेता लोग होते हैं जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे पूरी तरह से खा के बैठ जाते हैं, जो गरीबों का पैसा इन तक नहीं पहुंच पाता। चलिए दिखाते हैं और कुछ। देखिए जो परिवार है जिनका घर है, देखिए खुले में इस तरह से खाना बनाते हैं। देखिए परिवार में 2 लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और देखिए किस तरह से सोच में यही बैठे हैं। जहाँ लोग ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़, अगर लोग चिंता में होते हैं कि नौकरी ना मिलती है, कोई काम नहीं हो पाता, सब चिंता होती है, लेकिन ये लोग चिंता इसलिए करते हैं कि क्योंकि इनका भोजन नहीं जुट पाता। समझ सकते हैं, जहाँ लोग नौकरी के लिए चिंता करते हैं और इनका भोजन न बन पाने से लोग चिंतित होते हैं। समझ सकते हैं कि मतलब जो लोग जितने में उतने में परेशान है। ये देखिए वनवासी कास्ट का ये घर दोस्तों, पीछे साइड में और भी बहुत सारे घर हैं, पीछे साइड में ये रास्ता आगे जाएगा, लगभग 60 से 70 घर हैं, लेकिन हम आपको एक ही घर की कहानी दिखा सकते हैं। इसी से आप जस्ट कर सकते हैं कि ये जो गरीब जनता, ये जो वनवासी कास्ट होते हैं, कितना बैकवर्ड हो गए, कितना पीछे हो गए दोस्तों देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोग चिंता में बैठे हैं। पीछे साइड में दोस्तों देख सकते हैं मेन रोड है, आगे रोड जाएगा वाराणसी के लिए, जो और देखिए यहाँ से वाराणसी जिला लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और देखिए यहाँ मार्केट लगती है जो प्यारेपुर मार्केट है। संघर्ष भरा जीवन इनका आज भी जारी है। और देखिए कुछ बुजुर्ग लोग हैं, देखिए बात करने की कोशिश भी करेंगे। पीछे होने कार और गाड़ी देखिए मेरी खड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं। वनवासी कास्ट का हम आपको एरिया दिखा रहे हैं, वनवासी कास्ट लोग का रहन सहन दिखा रहे हैं, एक गरीब परिवार की कहानी दिखा रहे हैं जो संघर्ष भरा जीवन जीता है दोस्तों। मतलब दोस्तों देख सकते हैं, जहाँ लोग कमाते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये लोग कमाते सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। यही दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते सरकारी सुविधाओं के लिए? ऐसे लोग मतलब पीछे लोग क्यों कर दिए गए, आगे क्यों नहीं आ पाए? दोस्तों देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या हमारे देश में जातिवाद की वजह से लोग पीछे हो गए? क्या कारण, लोग धर्म के नाम पे बढ़ गए? क्या कारण है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर पीछे होने का कारण क्या है। समाज में इस तरह से लोग जी रहे हैं, जहाँ लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में जीते हैं, तो ये लोग देखिए किस तरह से जीते हैं, मतलब ठीक तरह से घर भी नहीं पाए, देखिए टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है, किस तरह से लोग जीते हैं। हमारे देश में पीछे होने का कारण क्या? हमारे देश को एक धार्मिक कंट्री, सांस्कृतिक कंट्री, भाईचारे का देश बताया जाता है, विदेशों में हमारे देश का नाम लिया जाता है, फिर हमारे देश में लोग इस तरह से क्यों जीते हैं? गरीब लोगों की तरफ ध्यान सरकार का क्यों नहीं जाता, लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।